हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर रूट इन डेसिमल फॉर्म। ये हमारी मैथ की क्लास 5th है। हमारा चैनल का नाम आप देख सकते हैं, स्टडी टू सक्सेस बाय विजय मलिक। इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज 19 मार्च 2023 को हमारी ये 5th क्लास है। हमने इससे पहले 2 क्लासेस की हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में, तो ये आज हमारी तीसरी क्लास है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने वो पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले उनको देखिए, तभी ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से मतलब जो ये टॉपिक क्लियर कर पाएगी। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर रूट निकालने का। किस फॉर्म में? डेसिमल फॉर्म में। कल वो नंबर का हमने देख लिया था, तो आज रहेगा हमारा डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ आपके आगे। जैसे इस नंबर का हमको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का एक मैंने कल आपको एक मेथड बताया था। अगर कंप्लीट नंबर है तो उसके पीछे से पेयर बनेंगे। ठीक है, अगर वो उस नंबर में डेसिमल यूज किया गया है, जो आगे नंबर है वो उसके बनेंगे पीछे से, और जो पीछे डेसिमल के बाद नंबर है उसके बनेंगे आगे से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसमें मैं इसमें दोनों ही कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, जैसे कि ये नंबर है, हम इसके तो यहाँ से बनाएंगे पेयर्स। ठीक है, अगर हमको ऐसे ये नंबर दे दिया जाए तो इसके पेयर कहाँ से बनेंगे? इसके पेयर कुछ इस प्रकार बनेंगे, जैसे 5 और 6 का पेयर बनेगा, यहाँ पर 2 और 5 का पेयर बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ जो हमारा कंप्लीट नंबर है उसके तो बनेंगे पीछे से पेयर, और जो डेसिमल के बाद है उसके बनेंगे आगे से पेयर। ठीक है, तो अब हम इसका निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा? तो ये होगा 1 1 5 6 2 5। ठीक है, तो हम यहाँ से पेयर बनाएंगे जो हमने पहले बना लिए थे। तो अब ये क्लियर दिख रहा है कि ये 1 पर जा रहा है। ठीक है, तो अब हमारा रिमाइंडर क्या बचता है? रिमाइंडर बचता है हमारा 0। तो हम क्या करेंगे? इस पेयर को नीचे ले आएंगे। कभी भी सिंगल नंबर नीचे नहीं आएगा। मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ, कल भी मैं इसी बात पर पूरा जोर दे रहा था। कभी भी सिंगल नंबर नीचे नहीं आएगा। जो नंबर आएगा वो आएगा पेयर फॉर्म में। ठीक है, जैसे अब हमारा नंबर नीचे आया वो है 56। अब इनका ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इस नंबर से तो छोटा हो, जैसे कि 56 से, लेकिन इसके क्लोजेस्ट हो। बड़ा तो हम ले ही नहीं सकते, छोटा हो और क्लोजेस्ट हो। तो छोटा क्या रहेगा इसमें? तो छोटा हम देख सकते हैं कि 21 लिखेंगे तो 21 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे 2 के बाद, तो ये क्या हो जाएगा? 44। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? 2 लिख देते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये 25 जो डेसिमल के बाद 25 था वो नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर कि, क्या यूज किया था हमने? यहाँ पर किया था 2, तो 2 आ जाएगा ऊपर। अब हम लगा देंगे डेसिमल के। डेसिमल क्यों लगाया? क्योंकि अब डेसिमल वाला नंबर स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। ये क्या आ गया? 24। ठीक है, ये कंप्लीट 5 पर कट हो रहा है, तो क्या करेंगे? इसको यहाँ पर लिख देंगे 5 और 5। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल इजी था। इससे इजी मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता। मैथ आपका मैं फिर बता देता हूँ, जितना अच्छा दोस्त आपका मैथ बन सकता है, उतना अच्छा दोस्त आपका कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी टॉपिक नहीं बन सकता। क्योंकि अगर आपका मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर है, डायरेक्ट सी बात है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी आपका एक सिंगल नंबर भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कोई भी हमारे लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें हमारा नंबर डिटेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर आपका मैथ क्लियर है तो आपका एक सिंगल नंबर भी कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम इसको आगे देख लेते हैं डेसिमल वाले को। तो अब हमारा जैसे कि ये है 0.0000256। ये तो आपको पता होगा, डायरेक्ट सी बात है। हमने आपको बोला था पहले वीडियो में कि कम से कम 25 तक तो स्क्वायर याद करने। तो 255 मतलब 256 किसका स्क्वायर है? 256 है, आपको पता है 16 का स्क्वायर है। आप मतलब देखते ही क्वेश्चन को हिट करोगे, ये ऐसा फॉर्मूला है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये 16 का स्क्वायर है, तो इसके डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 प्लेसेस हैं डेसिमल के बाद। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट के बाद इसके जो डेसिमल प्लेसेस है वो बिल्कुल हाफ हो जाएंगे उसके। जैसे इसमें 6 है, 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या है?
3 डेसिमल प्लेसेस रहेंगे। 3 डेसिमल प्लेसेस क्या रहेंगे? 2 तो ये हो गए 1 और 6, 2 डेसिमल प्लेसेस तो ये हो गए, हम यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे, ठीक है। तो तीसरा जो डेसिमल नंबर रहेगा, जो डेसिमल के बाद नंबर आएगा वो आएगा 0, 0 0.016, मतलब 0.06, मतलब ये इसका रहेगा। कभी भी आप इसको 16 मत बोलना, डेसिमल के बाद जो भी नंबर आता है उसको 1 ऐसे बोलते हैं 16, ठीक है। ये 16 नहीं होगा, ये होगा 0.016, ठीक है। आई होप आपको इसके वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं इसको, स्पेशली बैंकिंग के लिए। जितना बैंकिंग में टाइम का मैटर है उतना किसी भी एग्जाम में नहीं है, क्योंकि बैंकिंग में क्या होता है, सेक्शनल टाइम होता है। बैंकिंग में क्या होता है, सेक्शनल टाइम होता है बैंकिंग में। अगर आप एसएससी का एग्जाम देने जाओगे तो आपको क्या लगेगा, कोई भी बच्चा अगर जीके है, जीके का तो डायरेक्ट है, अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप उसमें कोई मेथड लगा के नहीं कर सकते, ठीक है। आपको आ रही है बात समझ में? तो उसमें आप कोई भी मेथड लगा के नहीं कर सकते जीके। जैसे कि ये हम उसका पेपर देते हैं एसएससी सीजीएल का, उसमें आपको 1 आवर मिलता है कंप्लीट, तो हम क्या करते हैं उसमें, जो एसएससी रीजनिंग का है, रीजनिंग का पोर्शन और मैथ का पोर्शन में हम ज्यादा टाइम दे देते हैं। जैसे कि हमारी जीके का वैसे देखा जाए तो 15 मिनट टाइम होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर आपको जीके आती है तो 5 मिनट में हो जाएंगे 25 क्वेश्चन, अगर नहीं आती है तो आप मतलब उस पर पूरा दिन बैठे रहो तो वो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, वहां से मैथ या फिर रीजनिंग की तरफ अपना टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बैंकिंग में ऐसा नहीं होता, मैं फिर बता दे रहा हूँ, बैंकिंग वाले बच्चों को टाइम सेव करना है तो ये वीडियो जरूर देखें। मैं लिख के देता हूँ, आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, मैथ में 1 नंबर भी नहीं कटेगा अगर आप इस टाइप की वीडियो देखेंगे। हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं मानता हूँ, वो है हमारी कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन जितनी अच्छी आपकी रहेगी वो एग्जाम में आपकी उतनी ही हेल्प करेगी, ठीक है। और फिर है, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे पढ़ोगे तो इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है मेहनत की, ठीक है। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो क्या, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है, ठीक है। तो मैं आगे आपको क्वेश्चन दे देता हूँ एक, जैसे कि ये है, अगर आपको कोई बोले कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट? बहुत ईजी है, कल भी मैंने इसी नंबर पे कराया था, बस मैंने इसमें डेसिमल को ऐड किया है, ठीक है। जैसे आपका नीचे ऑप्शन में दिया मिल जाए, अगर ऑप्शन देखने हैं आपको पहले, अगर ऑप्शन मतलब क्या है, अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन में आप डायरेक्ट हिट कर सकते हैं तो आपको लॉन्ग मेथड पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बेसिक्स की नीड नहीं है वहां पर। जैसे कि किसी ने हमारे वहां पर लिख दिया कि ये होता है, बैंकिंग में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हमने 5 ऑप्शन लिख दिए हैं आपके लिए, ठीक है। ये 5 ऑप्शन लिख दिए हैं, तो अब आप इसको डायरेक्ट भी हिट कर सकते हो, बिल्कुल। अगर इसमें नन ऑफ दीज नहीं दिया जाए तो ये बिल्कुल जीरो क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पर क्लियर दिख रहा है 26.6, ठीक है। 26 का स्क्वायर कितना होता है, हमने कल ही पढ़ा था, परसों पढ़ा था आपको इतना, तो इसके पीछे 6 है तो कुछ ना कुछ बड़ा है ये। अगर ये नंबर हमारा इससे बड़ा है तो ये तो कभी भी इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, ये तो डायरेक्ट सी बात है, ठीक है। फिर देखते हैं ये 21 का स्क्वायर क्या होगा, वो हमारा 441, ठीक है। ये इससे बहुत छोटा है, हम देखते हैं आगे कोई सोच रहा होगा कि आगे डेसिमल है तो कितना बढ़ जाएगा, कितना भी नहीं बढ़ेगा। अगर 22 ही देख लेते हैं इसमें, तो 22 भी इससे छोटा ही रह रहा, तो हमारा 28 देखते हैं, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, ठीक है। तो ये इससे बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो हम क्या देखते हैं इसका 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। आगे डेसिमल है, मैंने कल परसों आपको एक बात बताई थी, जिसके पीछे 5 है ना, हम उसको मतलब उसका स्क्वायर निकालना बहुत इजी हो जाता है। अगर आप इसका स्क्वायर इजी तरीके से नहीं निकाल पा रहे तो ये एक इससे कम होता है, जैसे कि 25.5, तो हमारा क्या रहेगा 25 तो पीछे आ जाएगा डेसिमल के। हम इसमें 25 में 1 ऐड करेंगे, 26 इंटू 25, 56650, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हमारा नियरेस्ट क्या है, ये है, तो ये रहेगा इसका। फिर मैं आपको लॉन्ग मेथड से ही बता देता हूं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स तभी आपके काम आएंगी तब आप इसको बेसिक्स पर ध्यान दोगे, जितना इसका मतलब प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस
100 ट्रिक्स कोई नहीं लेके आया, 100 ट्रिक्स निकली है प्रैक्टिस से। किसी बंदे ने उस चीज की हजारों बार प्रैक्टिस की है, तो वहां से 100 ट्रिक्स निकली है। 100 ट्रिक्स वैसे कोई नहीं लेके आया, ठीक है। जैसे कि यही नंबर था हमारा, देखो पेयर बनाने मैंने फिर आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पेयर कैसे बनाने। डेसिमल से पहले बनेंगे पीछे से, और डेसिमल के बाद बनेंगे आगे से। अगर इसके पीछे कुछ भी होता, जैसे 4 6 होता, 4 होता खाली, खाली इसके पीछे 4 होता, तो ये पेयर यहाँ का बनता और ये क्या रह जाता, अकेला नंबर रह जाता। तो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये बात बिल्कुल बेसिक है और आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, ये जाएगा 2 पर, ठीक है। 2, 2, 2 × 2 4। तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 4, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा है, 2। तो ये क्या है, पूरा कंप्लीट पेयर में नीचे आ जाएगा। तो हम यहाँ पर नियरेस्ट नंबर लिख लेंगे। मैं नियरेस्ट वाला आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आप आगे देख लेना इसको। 50, ठीक है। 45 + 5 50। अब इसमें रिमाइंडर क्या बचता हमारा, 30। तो ये अब ये डेसिमल वाला नीचे आ जाएगा। इस 5 को हम क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे 25, ठीक है। तो हमारा ये 36 नीचे आ गया। 36 नीचे आ गया तो इसी डायरेक्ट सी बात है कि हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6, 3036। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। आप, आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में आ जाता हूँ। तो आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, तो मैं इसका एक और क्वेश्चन पुट करता हूँ आपके सामने। तो क्वेश्चन रहेगा कुछ इस प्रकार। अब की बार कोई बड़ा नंबर देखते हैं डेसिमल में। ये कुछ छोटा ही, कुछ ज्यादा ही छोटा था, मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को। लेकिन आपको जो बैंकिंग में मिलेंगे ना, कई बार तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, 0.0004। इसमें कुछ भी नहीं है। ऑप्शन क्या मिलेगा, पहला ऑप्शन ही आपको 0.2 मिलेगा, क्योंकि आप क्या देखेंगे, ओह 2 का स्क्वायर 4। बिल्कुल गलत हो गया। आपको डेसिमल पॉइंट, डेसिमल प्लेसेस काउंट करने में बार बार इस बात पर ध्यान जोर देकर बता रहा हूं कि डेसिमल पॉइंट्स याद करने, आपको डेसिमल प्लेसेस याद करनी है। कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस है। इसका हाफ कर देंगे, इसका हाफ होगा 2। तो डेसिमल के बाद दो कम से कम 2 डिजिट्स तो आएंगे, ठीक है। जैसे इसका रियल में स्क्वायर रूट क्या होगा, 0.02। और ये भी ऑप्शन में मिलेगा और ये भी मिलेगा और ऑप्शन में ये भी मिल सकता है। तो आपको क्या करना, जो डेसिमल के बाद जितने नंबर है उसका हाफ कर देंगे, तो डेसिमल के बाद उतने ही नंबर रहेंगे, ठीक है। अगर वो कंप्लीटली मतलब उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है तो उतने ही नंबर रहेंगे, ठीक है। उसका हाफ कर देंगे, ओके। तो मैं एक अच्छा नंबर देखता हूं। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए। मैं, आप कोई भी बुक ले लीजिए, जैसे किरण पब्लिकेशन की आती है, राकेश यादव सर की आती है, गगन प्रताप सर की आती है, मोहित सर की आती है, कोई भी बुक ले लीजिए। आपको बस उसमें से प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि हमारा ये नंबर है, इतने बड़े बड़े स्क्वायर रूट आपको कोई भी नहीं निकाल के दिखाएगा बोर्ड पर, क्योंकि ये इसमें टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है। तो मान लीजिए यहाँ पर डेसिमल है, ठीक है। तो अब आपको, मैं समझता हूँ आपको पेयर बनाने आ चुके होंगे। तो अब हम आपके लिए पेयर बना देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, डेसिमल से पहले जो पेयर, डेसिमल से आगे जो नंबर है उसके पेयर बनेंगे पीछे से, ठीक है। और डेसिमल के बाद बनेंगे आगे से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर है 9। 9 कहाँ पर किससे कटता है, 3 × 3। ये 9 आ चुका हमारा यहाँ पर। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। नीचे क्या आएगा हमारा, ये कंप्लीट पेयर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोजेस्ट आपको बिल्कुल क्लियर ही दिख रहा है, 1 होगा इसका क्लोजेस्ट। तो ये क्या होगा, 61। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 15। ये हो गया 62। 1 ये हम ऊपर लिख देते हैं। जब हमारे डेसिमल प्लेसेस अब नीचे आने स्टार्ट होंगी, 56 नीचे आ गया,
हमको नीचे डेसिमल यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब डेसिमल प्लेसेस नीचे आने लग जाए तो आप ऊपर डेसिमल लिख सकते हैं। तो अब ये 2 पर जा रहा है, तो ये क्या होगा, तो फिर हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम इनको ऐड डाउन कर लेते हैं। इसका रिमाइंडर क्या रहेगा हमारा, तो ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं हम इसको इज इक्वल टू 31.25, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे आप, हम इसको बस 20 से 25 मिनट का रखेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसे देख लीजिए एक बार, मैं साइड में आ जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन पुट कर देता है कोई हमारे सामने, जैसे 4128.025 और डेसिमल लगा देता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 2। तो हमारा जो आंसर आएगा उसके बाद डेसिमल के बाद क्या रहेगा, एक ही डिजिट रहेगा, ठीक है। तो अब हम आपको इसका निकाल कर दिखाते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, पीछे से पेयर बनाएंगे, 0 और 8 का बनेगा, 2 और 4 का बनेगा, और यहाँ पर 2 और 5 का, ठीक है। 1 से यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये होगा 24। ये पेयर नीचे आ जाएगा बिल्कुल ऐसे का ऐसे, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 44। ये क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम 2 से छोटा लिखेंगे। 2 से छोटा क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 1। 1 आ गया, तो ये हो गया 21। तो ये 21 ही हमारा क्या बचा, रिमाइंडर। तो हम एक को ऊपर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये होगा 22। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अभी देखते हैं। हम इसको नीचे ले आते हैं 80 को, ठीक है। 80 को नीचे ले आते हैं, जैसे कि हम क्लियर ही दिख रहा है कि हमें क्या यूज करना होगा। जैसे मान लीजिए हम 8 यूज करते हैं, 2 2 8, ठीक है। तो हमारा इसका क्या रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 8 2 4। 9 यूज करेंगे तो मतलब क्लोजेस्ट क्या है, ये है क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट यूज करना है हमको, ठीक है। तो हम इस 9 को ऊपर लिख देंगे। हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से हमारा रिमाइंडर आएगा 11925। डेसिमल वाला हमारा पेयर नीचे आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। हम इनका ऐड कर लेते हैं 2 3 8, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोजेस्ट नंबर देखें, तो क्लोजेस्ट नंबर जो रहेगा हमारा वो रहेगा 5, 11925। तो आज का सेशन हमारा इतना ही रहेगा। हमने 2 3 क्वेश्चन करवाए हैं आपके डेसिमल वाले। तो हम आज का हमारा सेशन इतना ही रहेगा। तो आप बताइए कमेंट करके कि आपका सेशन ये कैसा रहा। हमारी वीडियो की लेंथ इतनी ही रहेगी अब आगे से, 20 से 25 मिनट, ठीक है। तो कल हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा परसेंटेज। परसेंटेज ये काफ़ी लेंथी टॉपिक रहेगा हमारा। ये कम कम से कम हम इसको अच्छी स्पीड में करेंगे तो कम से कम फिर भी 10 से 12 दिन तो कंज्यूम होंगे ही। परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज को हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है, आप अपने आप के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, आप और किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, आप अपनी कंटिन्यू प्रैक्टिस को रखें। एक दिन भी आपका खाली नहीं जाना चाहिए। तो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं, और आज का हमारा सेशन इतना ही रहेगा।